हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ नेहा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया है। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से सिमिलर होता है। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? सेम जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है वही पहचान हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की होती है। बस अंतर इतना आ जाता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है, हूँ, हो की जगह पे था, थी, थे लग जाता है। ठीक है, देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। चुका था, चुकी थी, चुके थे। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे आए तो वह वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है, एक ये रिकॉग्निशन है। दूसरा ये है कि हम लोगों को ये ना दे करके, ये सेंटेंस में ना आ करके ये सब भी आ सकता है। तो क्या हो जाएगा? यदि हिंदी वाक्य के अंत में या, ई, ए या फिर आ के बाद था, थी, थे लगा हो तो भी वह वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है, पहले हम लोग इतना लेकर के चलते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैं एक बात कह चुकी थी, तुम एक बात सुन चुके थे, हम लोग बाहुबली 2 मूवी देख चुके थे, तुम अंग्रेजी बोल चुके थे, क्या हम मिल चुके थे। ठीक है, सारे वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है? या तो चुका था, चुकी थी, चुके थे आ रहा है। ठीक है, तो यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे आए तो वह वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस से बनेगा। ठीक है, एक ये हो गया। अब हम लोग या, ई, ए और आ को देखते हैं। जैसे कि वह चला गया था, मैंने एक बात कही थी, मैंने एक कहानी सुनाई थी, आपने मुझसे झूठ बोला था, वह कब पहुंचा था। ठीक है, ये सारे वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है? या तो या, ई, ए या फिर आ का साउंड आ रहा है और लास्ट में था, थी, थे जुड़ा हुआ है। तो ये सारे वाक्य हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस से बनेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो हम लोग जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक होता है, हैड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या था? हैज और हैव। बट पास्ट परफेक्ट टेंस का एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड। सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ हम लोग हैड का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब का हम लोग थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। बस एक बात आप याद कर लीजिए कि कंटिन्यूअस में हम वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं, परफेक्ट में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसमें हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं, मतलब वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं। और परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हम लोग इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या होता है मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, इसी स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। अफर्मेटिव का मतलब, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। ठीक है, सकारात्मक वाक्य, वह वाक्य जिसमें ना तो नहीं लगा हो ना ही उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड हो, तो वह वाक्य हमारा सकारात्मक वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट, हैड, V3, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ये सब्जेक्ट है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और ये अदर वर्ड है, OW मैंने लिख दिया है, अदर वर्ड। ठीक है, क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, हैड, V3, ऑब्जेक्ट एंड देयरआफ्टर अदर वर्ड। हियर इज द एग्जाम्पल, बनाते हैं। क्या है एग्जाम्पल? तुम मुंबई चले गए थे, तुम मुंबई चले गए थे। कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस से बनेगा? रिकॉग्निशन देख करके। रिकॉग्निशन मैंने यहाँ पे दी हुई है, क्या है? ये थे। ठीक है, तो ये वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस से बनेगा विदाउट डाउट। ठीक है, बनाते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें ना तो नहीं लगा हुआ है ना ही इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड है, बनाते हैं। तुम का क्या हो जाता है?
सभी लोग जानते हैं you had, चले जाना का क्या होता है gone. You had gone to Mumbai. You had gone to Mumbai. You had gone to Mumbai. तुम मुंबई चले गए थे. ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि मैंने एक बात कही थी, I had said a talk. ठीक है, या फिर I had told a talk. ठीक है, या फिर I had told a fact. ठीक है, तीनों सेंटेंस हमारे सही हैं. मम्मी ने कहानी सुनाई थी. मदर हैड टोल्ड अ स्टोरी. आपने ऐसा कहा था. यू हैड सेड लाइक दिस. वह चला गया था. ही हैड गॉन. तुम बाहुबली 2 मूवी देख चुके थे. यू हैड वॉच्ड मूवी ऑफ बाहुबली 2. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है हमारा निगेटिव सेंटेंस. निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक. ऐसा वाक्य जिस भी वाक्य के बीच में नहीं लगा हो वह वाक्य हमारा निगेटिव सेंटेंस में आता है. निगेटिव का स्ट्रक्चर सेम जो हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर हमारा होगा, बस हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे. देखिए क्या यही हुआ है. सब्जेक्ट, हैड, नॉट, V3, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड. क्लियर है. एग्जाम्पल, मैंने तुमसे एक पेन मंगवाई थी. मैंने तुमसे एक पेन मंगवाई थी. मंगवाने का क्या होता है ब्रिंग. थर्ड फॉर्म ब्रॉट. ठीक है, बनाते हैं. ई थी. ठीक है, रिकग्निशन क्लियर है. बनाते हैं. मैंने आई हैड, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है हमारा, तो एक पेन नहीं मंगवाई थी होगा. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एक वर्ड मिस हो गया है. नहीं मंगवाई थी. क्या हो गया. मैंने तुमसे एक पेन नहीं मंगवाई थी. तो क्या हो जाएगा. आई हैड नॉट ब्रॉट अ पेन फ्रॉम यू. क्या हो गया हमारा सेंटेंस. आई हैड नॉट ब्रॉट अ पेन फ्रॉम यू. मैंने तुमसे एक पेन नहीं मंगवाई थी. ठीक है, मैंने ऐसा नहीं कहा था. आई हैड नॉट सेड लाइक दिस. मैंने मार्कर का प्रयोग नहीं किया था. आई हैड नॉट यूज्ड मार्कर. हम पहले नहीं मिल चुके थे. वी हैड नॉट मेट बिफोर. आपने कहानी नहीं सुनाई थी. यू हैड नॉट टोल्ड अ स्टोरी. वह स्कूल नहीं गया था. ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल. क्लियर है. ओके. नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य. वह वाक्य जिसमें सवाल पूछा गया हो, या फिर इसको ऐसे समझिए, वह वाक्य जिसकी शुरुआत क्या से हो. जैसे कि क्या वह चला गया था. क्या आपने मेरी बात सुनी थी. क्या वह इंग्लिश बोला था. ठीक है, थोड़ा सा साउंड डिफरेंट है बट ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल, आप लोग समझदार हैं. ठीक है, क्या वह मैच जीत गया था. ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे. जिस भी वाक्य की शुरुआत क्या से हो वह वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा. और उस वाक्य को बनाने के लिए हम उस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं. ठीक है, अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आपको तो स्टेटमेंट्स भी याद हो गए होंगे कि इंट्रोगेटिव का स्टेटमेंट क्या होगा. ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो सारी देख रहे हैं तो आपको कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी. तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए आप मेरी पिछली वीडियोज़ देख लीजिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्या है हमारा स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहले हम हैड लिखेंगे. ठीक है, मैंने क्या बोला, उस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे. सो हैड, सब्जेक्ट. अगर वाक्य में नॉट आता है तो, ठीक है, यदि नॉट आता है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे. उसके बाद V3, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. क्या है एग्जाम्पल. क्या आप मैच जीत गए थे. क्या आप मैच जीत गए थे. ठीक है, ए थे. क्लियर. ओके. क्या आप मैच जीत गए थे. आपके लिए क्या होगा. हैड यू. मैच जीतने का क्या होता है. won the match. Had you won the match.
क्या मैच जीत गए थे? हैव यू वोन द मैच? ठीक है, क्या आपने एक बात सुनी थी? हैड यू लिसेंड अ टॉक? हैड यू लिसेंड अ फैक्ट? क्या आपने उसे देखा था? हैड यू सीन हिम? हैड यू वॉच्ड हिम? क्या आपने फिल्म देखी थी? हैड यू वॉच्ड अ मूवी? क्या आपने झूठ बोला था? हैड यू टोल्ड अ लाई? क्या आपने कोई किताब खरीदी थी? हैड यू बॉट अप एनी बुक? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा हो वाक्य के बीच में, कोई भी क्वेश्चन वर्ड, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, कितना। यदि किसी हिंदी वाक्य के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा हो तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए उस क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश मीनिंग हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड आया हो वो हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम हैड लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे एंड V3 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ठीक है, लेट्स हैव एग्जांपल। तुमने दुकान कहाँ खोली थी? तुमने दुकान कहाँ खोली थी? ई का साउंड आ रहा है और थी, ई थी। ठीक है, तुमने दुकान कहाँ खोली थी? वाक्य के बीच में कहाँ आया है? ठीक है, तो कहाँ का मीनिंग हम सबसे पहले लिखेंगे। क्या हो जाएगा? Where had you opened shop? दुकान का क्या होता है? शॉप। Where had you opened shop? आपने दुकान कहाँ खोली थी? ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वह कहाँ चला गया था? Where had he gone? तुमने ऐसा क्यों कहा था? Why had you said like this? मैंने आपको यह कहानी कब सुनाई थी? When had I told you this story? मैंने मार्कर का प्रयोग कब किया था? When had I used marker? वह दिल्ली के लिए कब निकला था? When had he got out for Delhi? ठीक है, सो इतने एग्जाम्पल्स से आप पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये सिर्फ 4 सेंटेंसेस कर लेने से पास्ट परफेक्ट टेंस का कन्फ्यूज़न दूर नहीं हुआ होगा आपका। आपको इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए खुद से भी सेंटेंसेस बनाने होंगे, खुद से भी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जा कर के आपका पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर होगा। ठीक है, सो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस था, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको इस पे सेंटेंसेस बनाने हैं और सेंटेंसेस बनाने के बाद बोलने की भी कोशिश करनी है। ठीक है, सो ये हमारे 5 वोकैब्स हैं जो आपको लर्न भी करने हैं। ठीक है, पहला वोकैब है हमारा आइसलैंड। आइसलैंड का मतलब होता है द्वीप, द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू फ्ली अवे। टू फ्ली अवे, टू फ्ली अवे का मतलब होता है भागना, भागना। रन अवे का मतलब भी होता है भागना, तो ये फ्ली अवे है। ठीक है, FLEE, फ्ली अवे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूनिक। यूनिक का मतलब होता है निराला या फिर निराली। नेक्स्ट है हमारा रिलीजियस। रिलीजियस, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। नेक्स्ट है हमारा लिविंग। लिविंग का मतलब होता है रहन सहन। ठीक है, सो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।